टूट गई, गन्ने की जूस लगाते थे साहब। हम गरीब आदमी कहाँ से लाए, परेशान आदमी है साहब। यही प्रशासन आपकी और जो भर्ती है साहब उसकी चाचा लड़कियां, जो एडमिट ड्राइवर की घोर लापरवाही के कारण अनियंत्रित है उसके जानबूझ सूझबूझ से यह हादसा हुआ है। करनेलगंज रोड से गाड़ी आ रही थी हाँ। और एक सरकारी बस खड़ी थी। उसके बाद में उसमें पहले टच हुई है। सरकारी बस में टच हुई? हाँ। अच्छा। जब उसका हम लोग आवाज सुने तो हमने जान बचा के वहां से भागे। जब देख तो मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गोंडा लाइव न्यूज टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं परसपुर बालपुर मार्ग पर। यहाँ एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं और दो और अन्य व्यक्ति हैं जो जिनको हल्की चोटें आई। हालांकि वो जान बचाकर अपनी दुकान से निकल लिए। आपको दिखा दें कि ये पीछे जो मार्ग है ये रगड़गंज मार्ग है और इधर से एक ट्रक कर्नलगंज की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है जो अभी तक की जो जानकारी है पुलिस वालों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, ये बताया जा रहा है कि उनका जो ट्रक है, ट्रक चालक, उसकी ब्रेक फेल हो गई थी जिसके कारण से ट्रक इस तरफ यानी बालपुर मार्ग पर घूम गया है, जिसके कारण से यह हादसा हुआ। लेकिन हम आपको दिखा दें कि नुकसान कितना हुआ है, कैसे ये हादसा इस प्रकार से हुआ। जो यहाँ के जो उस समय मौजूद थे, जिन लोगों ने इसको देखा, जिन लोगों का नुकसान हुआ, हम उनसे भी बात करेंगे और पूरे इस मामले के बारे में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से यह घटना घटी। आपको दिखा दें कि ये यहाँ पर एक फल की दुकान लगती थी और यहीं पर गन्ने का रस पेरा जाता था, जिसका जूस की एक दुकान थी। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये ट्रक सीधा इस दुकान में घुसा है। घुसने के बाद में यहाँ जो ठेला रखा था, जो कोल्हू था और एक मोटरसाइकिल रखी हुई थी जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। जितने भी फल थे, जैसे आप देख सकते हैं केला है, संतरा है, ये तमाम सारे फल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। यहाँ जो व्यवसायी हैं, मुख्य रूप से फलों की दुकान इस जगह पर लगती है और गर्मियों के समय गन्ने के जूस की जो दुकानें हैं यहाँ पर लगाई जाती हैं। पूरी तरीके से ये दुकानें बर्बाद हो गई हैं। यहाँ पीड़ित हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और आज अष्टमी है। अष्टमी के दिन फलों की बहुत ज्यादा मांग होती है, बिक्री होती है, लोग अपनी दुकानों पर अधिक संख्या में फल रखते हैं। इसी तरह से इन लोगों ने अपनी दुकानों को फलों से सजाया था और अचानक सुबह करीब 8:30 बजे का हादसा बताया जा रहा है, जो एक ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे दुकान में घुस गया। आइए यहाँ एक पीड़ित हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? सफीक शाह साहब। कैसे हादसा हुआ? 8:30 बजे ट्रक निमंत्रित होकर बिल्कुल डायरेक्ट यहीं पे घुसर गया और सबका नुकसान कर गया। एक आदमी सीरियस हो, भर्ती भी है और कोई अभी आया नहीं, मदद करने को कोई आया नहीं। सूचना आप लोगों ने प्रशासन को दिया? हाँ, प्रशासन को दिया। प्रशासन पुलिस ट्रक लेकर चले गए और ड्राइवर जो है थाने में घूम रहा है अंगूछा धरे। कैसा ट्रक था? क्या लदा था ट्रक? गैस सिलेंडर लदा हुआ, भारत पेट्रोलियम का। भारत पेट्रोलियम का गैस सिलेंडर लदा? हाँ सर, हाँ। अच्छा, तो ये सुबह करीब कितने बजे की घटना? 8:30 बजे की घटना है साहब। एक आदमी सीरियस भी गोंडा में भर्ती है, बांसली। और मेरी मशीन सारी टूट गई, गन्ने की जूस लगाते थे साहब। हम गरीब आदमी कहाँ से लाए, परेशान आदमी है साहब। नहीं, परेशान मत होइए, प्रशासन आपकी। और जो भर्ती है साहब उसकी चाचा लड़कियां, जो एडमिट है, हाँ उसकी 6 लड़कियां हैं। हमारा गन्ने का मशीन टूट गया साहब। तो ट्रक क्या उसके ऊपर चढ़ गया था? ट्रक क्या हुआ था, कैसे? उसके ऊपर चढ़ गया था, मशीन सब टूट गया साहब। वो गोंडा में भर्ती है। इस प्रकार से एक व्यक्ति बहुत ही सीरियस है जिसको परसपुर CSC से रेफर करके गोंडा भेज दिया गया है और इनके द्वारा बताया गया कि उसकी 6 बेटियां हैं और उसका एकमात्र यही दुकान, एकमात्र साधन थी कमाने का, जिसका वही एक जरिया था जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। यहाँ एक और लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कैसे ये हादसा हुआ, क्या इन्होंने प्रशासन को सूचना दी। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम है, मैं यहीं का निवासी हूँ। ये सूचना आपने प्रशासन को दिया इस हादसे की? इस हादसे का मैं सूचना यहाँ प्रभारी निरीक्षक को दिया है। हाँ। अभी कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया है। अभी प्रभारी निरीक्षक से आप मिले? अभी उनसे नहीं मिले हैं। हाँ। वहाँ पर थाना मतलब इंचार्ज होते हुए थे, अच्छा, उनसे मिले हैं। अच्छा, तो ये घटना कैसे हुई, कैसे आपको ये इसके बारे में घटना पता चला? ड्राइवर की घोर लापरवाही के कारण अनियंत्रित है उसके जानबूझ सूझबूझ से यह हादसा हुआ है। अच्छा, इसे उसका अगर स्टीयरिंग फेल होता तो ट्रक कैसे जाता थाना पर कैसे पहुंचता? उसकी सूझबूझ से हादसा हुआ है। उनकी जानकारी से वहां से मतलब वो चौराहा से मैं वहां से आ रहा था, मैंने देखा है कि उसकी रफ्तार जो ट्रक की थी वो 70-80 मार्केट में थी। उसकी रफ्तार मार्केट में थी, तीव्र गति से था वो। अच्छा, उसकी रफ्तार बहुत तेज थी।
क्योंकि इनकी दुकान 8:30 बजे, क्योंकि दुकान इनकी 9 बजे लगती है वो रेगुलर, लेकिन आज अष्टमी के मौके पर इन्होंने अपना फल और जो ये फल और सेब ये ठेला लगाए, तो सुबह जल्दी लगा दिए ठेला, क्योंकि बिक्री ज्यादा होती है अष्टमी नवमी में। अब इनका करीब 60-70 हजार रुपए का इनका था फल, और इनका भी 60-70 हजार रुपए का, मतलब 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा, जो व्यक्ति घायल है क्या नाम है उसका? घायल है, उसका नाम है मोहम्मद अब्बास अली। उनको गोंडा रेफर कर दिया। गंभीर चोटें आई हैं? गंभीर ज्यादा चोटें आई हैं। उनकी 6 लड़की भी हैं, और वो अकेला कमाने वाला है। इस प्रकार से ये एक गंभीर हादसा आज सुबह सुबह हुआ, और इस हादसे में बहुत ही ज्यादा नुकसान, करीब 1.5 से 2 लाख रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है, और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी है, जिसको CSC परसपुर के द्वारा जिला अस्पताल गोंडा के लिए रेफर कर दिया गया। और जो यहाँ और लोग भी हैं जो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर यहाँ भागे, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। भैया, कैसे ये हादसा हुआ? आप यहाँ मौके मौजूद थे? मौके पे मौजूद थे हम। हाँ, तो कैसे हुआ ये हादसा? करनेलगंज रोड से गाड़ी आ रही थी। करनेलगंज की तरफ से आ हाँ, रही थी? इन्होंने करनेलगंज रोड से गाड़ी आ रही थी, हाँ। और एक सरकारी बस खड़ी थी, उसके बाद में उसमें पहले टच हुई है। सरकारी बस में टच? हाँ, अच्छा। जब उसका हम लोग आवाज सुने तो हमने जान बचा के वहां से भागे। जब देखे तो वो जब वहाँ से टच हुई, जब वहाँ से घूमी गाड़ी, हाँ, तो सीधा इसी दुकान में आ गई? सीधा इसी दुकान में आ गई। अच्छा। हाँ, इसी दुकान में सीधा आ गई। अच्छा, तो आप लोगों ने प्रशासन को, पुलिस को सूचना दिया? हमने सूचना दिया। क्या अभी तक क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है। कोई आश्वासन कोई नहीं? आश्वासन नहीं मिला। कोई कार्रवाई करने की बात कोई है? कुछ नहीं। अब ड्राइवर घूम रहा है कांधे पे अंगूठा करे। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि अभी तक इन्होंने तहरीर भी दे दिया है और इनको कोई आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि इस पूरे मामले पर देखने वाली बात है कि पुलिस क्या करती है। बने रहिए हमारे साथ।